ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग में ज्ञान नवोतार जाते वही अरहंतादि महान कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन की जाते मिले समाज सब पावे निज पद शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो सुध संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में मान जिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। 9वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 306 सबसे नीचे का पैरा है। तथा उस आकुलता का सहकारी कारण ज्ञानावरणादिक का उदय है। ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते, इसलिए इसको देखने जानने की आकुलता होती है। अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता, तब रागादि रूप होकर प्रवर्तता है, वहाँ आकुलता होती है। तथा अंतराय के उदय की इच्छा अनुसार दान आदि कार्य ना बने, तब आकुलता होती है। उनका उदय है, वह मोह के उदय होने पर आकुलता को सहकारी कारण है। मोह के उदय का नाश होने पर उनका बल नहीं है। अंतर्मुहूर्त काल में अपने आप नाश को प्राप्त होते हैं, परंतु सहकारी कारण भी दूर हो जाएं, तब प्रकट रूप निराकुल दशा भाषित होती है। वहाँ केवल ज्ञानी भगवान अनंत सुखरूप दशा को प्राप्त कहे जाते हैं। तथा आघाती कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है। वहाँ मोह कर्म का उदय होने से शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। तो ये जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, इसमें ये देखते जाना कि टूडामल जी साहब ने मूल में दुख का कारण मोह को बताया है। अब वो मोह को सेंटर पर रख के बाकी के कर्मों को आजू बाजू में रख रहे हैं। समझ में? वो ये कह रहे हैं कि मोहिनी ये कर्म है, इसके मोह के कारण असली तो दुखी है, फिर वे सहकारी कारण बना रहे हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय। अब समझ गया? ये थीम समझ गया? मैंने ये आपको ये बात अच्छे समझनी है कि हम परद्रव्य को देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, हम इसलिए दुखी नहीं हैं कि हमें ज्ञान नहीं हो पाता है। इस दीवार के पीछे उस तरफ क्या है, हमें ज्ञान नहीं हो पाया। शिवपुरी पंचकल्याणक कैसा हुआ, आपको ज्ञान नहीं हो पाया, तो जो नहीं जा पाए तो वे दुखी हो रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि हम क्यों दुखी हो रहे हैं कि हम देख नहीं पाए। तो टोडामल जी कहते नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारी मान्यता ठीक नहीं है। तुम वहाँ देख नहीं पाए तो वो तो सहकारी कारण है, ज्ञानावरणादि कर्म। असली तो तुम्हारी जो इच्छा है ना देखने की, वो मोह कर्म है। तो वो दुख तो इच्छा से पैदा होता है, और अपन को वो इच्छा तो दुख का कारण लगती नहीं। हमें दुख का कारण क्या लगता है? वो पर पदार्थ का परिणमन। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम जा नहीं पाए ना, तो हमें तो तकलीफ इसलिए हुई। नहीं नहीं, मोह के कारण तकलीफ हुई। तो टोडामल जी कह रहे हैं कि जो 7 प्रकार के कर्म हैं, 7 बच गए ना, मोह को छोड़ दे तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय वेदनीय आयु नाम गोत्र। तो इसमें से कौन सा छोड़ा? मोह है। तो 8 कर्म दुख के कारण नहीं है,
केवल एक मोहिनीय कर्म दुख का कारण है, 7 कर्म तो उसकी सेना है, वे तो सहकारी कारण है। जैसे युद्ध होता है तो युद्ध तभी तक होता है जब तक राजा नहीं मरता या सेनापति नहीं मरता। अगर सेनापति मर गया तो बाकी के सिपाही, बाकी के जो भी उसके लड़ने वाले हैं, वे अपने आप ही हथियार डाल देते हैं कि क्यों कि हमारा सेनापति मर गया, बात खत्म हो गई। ऐसे इन कर्मों का सेनापति कौन है? कर्मों का सेनापति मोहिनीय कर्म है। ये 7 कर्म तो उसके अनुसार चलते हैं। अगर तुमने मोह का नाश कर दिया तो ये 7 कर्म तो अपने आप ही भाग जाएंगे। अब मोहिनीय के भी 2 भेद, मोहिनीय का भी अकेला एक नहीं, उसके 2 टुकड़े करो। मोहिनीय के भी 2 टुकड़े करो। 2 टुकड़े कौन से होंगे? दर्शन मोहिनीय और चारित्र मोहिनीय। अब उसमें भी फिर वो कहते हैं कि जो ये चारित्र मोहिनीय है ये उपसेनापति है। समझ में? उपसेनापति लगा लो या सेनापति है, असली मालिक तो वो राजा है, वो दर्शन मोहिनी है। अगर वो दर्शन मोहिनी निपट गया तो सेनापति तो भाग ही जाएगा, बात ही खत्म हो गई। सेनापति तो पाला बदल देगा, कहेगा मेरा राज ही खत्म हो गया, अब तो मैं आपका सेनापति हूँ। ऐसे ही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव, उनने दर्शन मोहिनी का नाश कर दिया। तो जिन्होंने दर्शन मोहिनी कर्म का नाश कर दिया, माने सम्यक दृष्टि हो गए, वे चारित्र मोहिनीय में इच्छाओं की पूर्ति करते दिखते हैं। समझे? घर गृहस्थी में रहते हुए दिखते, लेकिन उनका चारित्र मोहिनीय समझ लो बिल्कुल बिना हाथ पैर के हो गया है। उसको कोई खाद पानी देने वाला नहीं है। अब वो पेड़ ज़्यादा दिन तक हरा भरा रहने वाला नहीं है। क्या? दर्शन मोहिनी जिसका नाश हो गया, अब वो अभी घर गृहस्थी में तो रहते दिख रहा है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में तो दिख रहा है, तो तुम्हें वो भी दिख रहा है और मिथ्या दृष्टि भी दिख रहा है। अब जैसे मान के चलो कोई पेड़ है और उसकी जड़ें काट दी और फिर भी जमीन में लगा दिया और जड़ें काट दी हैं, समझे? अब वो ऊपर से तो एक जैसा ही पेड़ दिखेगा, हरा भरा भी दिख रहा है, और एक पेड़ की जड़ें सहित है। तो ये जो हरा भरा दोनों दिख रहे हैं, इनमें से हरा भरा ये जो जड़ कट गई, ये कितने दिन रहेगा? खत्म हो जाए। लेकिन अभी तुम्हें ऊपर ऊपर से तो एक जैसे दिख रहे। ऐसे ये सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि ऊपर से एक जैसे दिखेंगे। जैसे तुम चाय पियोगे वैसे ही वो चाय पिएगा, जैसे तुम खाना खाओगे वैसे ही वो खाना खाएगा, जैसे तुम्हारी घर गृहस्थी होगी वैसे ही उसकी घर गृहस्थी होगी। लेकिन उसके अंदर दृष्टि बदल गई है, उसके सोचने का, समझने का, देखने का स्टाइल बदल गया है, वो तुम्हें नहीं दिखेगा। उसने मिथ्यात्व का नाश कर दिया, वो आपको दिखेगा नहीं, वो अंदर ही अंदर का काम है। तो आप सामान्यतः सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का भेद नहीं समझ पाते, क्योंकि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का भेद कैसे समझोगे आप? क्योंकि बेटे आगे आ जाना, सुनने आती हो तो आगे बैठा करो, बढ़िया, पीछे क्यों बैठते हो? बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा भाई मिला था, वो कह रहा था हम सुनते हैं, तुमने कहा बहुत अच्छी बात है। आज हम आपको एक प्रश्न भी बताएंगे, वो हमने सोचा था, कल एक श्रोता का प्रश्न था, हमने कहा हम इसका समाधान कल अच्छे से कर देंगे। तो ये प्रवचन जो अभी मैं करूँगा, ये हमेशा के लिए जब कोई मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले तो प्रवचन भेज देना, मैंने उसके लिए तैयार किया है। हाँ, उल्टा सीधा बोलते ना कि आप आदमी ठीक नहीं हो, आप सबसे अलग हो, आप उल्टा सीधा हो, उसके लिए मैंने तैयार किया है, बता दूंगा कि क्यों किया है। तो देखो अभी तो समझो, पहले कर्म फिलॉसफी समझो। तो अभी आप ये सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का भेद नहीं पहचान पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि पहचान सकता है। ऐसी बात नहीं है कि वो कोई, ये बहुत बड़ी बात है, लोक में भी यही व्यवस्था है। जैसे अब जैसे मान के चलो, अरविंद जी का केबल का व्यापार है और मेरा कपड़े का व्यापार है,
तो अरविंद जी मेरे बिजनेस में क्या पोल है, क्या करते हैं, कैसे खरीदते हैं, कपड़ा कैसे बनाते हैं, कितने मार्जिन है, ये नहीं समझ सकते। और इनके बिजनेस में क्या चलता है वो मैं नहीं समझ सकता। तो अब अगर मुझे अरविंद जी के बिजनेस के बारे में समझना है तो पहली शर्त क्या है कि तुम्हें खुद केवल का काम करना पड़ेगा। अगर अरविंद जी को कपड़े के बारे में समझना है तो उन्हें कपड़े की लाइन में आना पड़ेगा। यदि सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि समझेगा, क्यों कि सम्यक दृष्टि हुए बिना तुम्हें कैसे पता चलेगा, क्योंकि बाहर में कोई सम्यक दृष्टि के सींग तो निकलते नहीं। वो तो मिथ्या दृष्टि की तरह हंसता है, मिथ्या दृष्टि की तरह बोलता है। सारा उसका जीवन बाहर में चाहे मिथ्या दृष्टि का देखो और चाहे सम्यक दृष्टि का, एक जैसा होता है। और तुम्हें छोटे मोटे खाने पीने का अंतर लगाओगे, ये अंतर कहीं नहीं होता। मिथ्या दृष्टि ज़्यादा त्याग कर सकता है और सम्यक दृष्टि के बिल्कुल त्याग नहीं दिखेगा। तो तुम्हारा ये जो थर्मामीटर है ये तो बिल्कुल उल्टा बता देगा अगर तुम त्याग व्रत से किसी को सम्यक दृष्टि मानोगे। तो साहब हम किसको माने कि तुम किसी को मत मानो, अपने आप सम्यक दर्शन प्राप्त करो। किसी को मानने की जरूरत है क्या? इससे तो तुम्हारे राग देश खड़े होते, भला तो हमारा कुछ होता नहीं। मान के चलो मैंने अरविंद जी को सम्यक दृष्टि मान ली, अरविंद जी सम्यक दृष्टि है। अब मैंने कुछ शर्तों के आधार से मान लिया कि अरविंद जी ऐसे उठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे करते हैं, तो सम्यक दृष्टि होंगे। अब कल के दिन इनके बाद एक भाव कोई विशेष दिख गया, अरे काय का सम्यक दृष्टि है, तो हम तो इसको जब बड़ा धर्मात्मा से, तो तुमसे कहा किसने था कि क्रिया से धर्मात्मा समझो? तुमने अपनी गलती खुद करी ना। अब ऐसे हमारे पूरे समाज में ये राग द्वेष फैलते चले जाते हैं। खुद ही कल्पना करता है, पहले खुद ही धर्मात्मा मानता है किसी को और फिर खुद ही उसे मिथ्या दृष्टि पापी मानता है। तो इसका अच्छा है कि तुम दूसरों को मानना बंद करो ना, कौन क्या है। भाई तुम्हारा सम्यक दर्शन तुम्हें मुबारक, नहीं समझे, तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक। भाई हमारा हमें होने दो, हमारा जब होगा हम देखें हम क्या कर सकते हैं। तो फिर साहब हम करें क्या कि तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ तत्व सुनो। तो साहब तत्व सम्यक दृष्टि से सुने कि मिथ्या दृष्टि से सुने? कि भाई तुम्हें मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की पहचान हो ही नहीं सकती ना। तुम निर्णय कैसे करोगे कि इसकी सुनना है ये सम्यक दृष्टि में? तो फिर साहब कुछ तो करें, सुनाने वाले तो हजार हैं यहाँ। उसका तरीका है जो आगम की मर्यादा में, गुरु की परंपरा में, तर्क से युक्ति से जैसा वस्तु का स्वरूप है, ना किसी के मान का पोषण करे, ना सेठियों की चमचागिरी करे, ना किसी को बटर लगाए, बटर बोलते तुम लोग, मक्खन, ना मक्खन लगाए। नहीं समझ में आया? जिसके बोलने में ज्ञायक भगवान आत्मा का बल हो, जिसके सारे प्रवचन का सार एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा निकलता हो। समझ में आया? जिसको समाज में, उनमें, परंपराओं में रस नहीं हो। समझ में आया? जैसे संस्था, मंदिर, धर्मशाला, प्रचार प्रसार, इनकी कोई चिंता नहीं हो, जिसे केवल एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा ही पसंद हो, इसके हर वक्तव्य में ज्ञायक भगवान आत्मा की फीलिंग आती हो, उससे सुनना। अगर सम्यक दृष्टि होना हो तो, नहीं होना हो तो तुम किसी से भी सुनो, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन अब तुम ही पूछ रहे ना साहब सम्यक दृष्टि मिलते, तो बाहर में तुम मेरा सम्यक दर्शन चेक नहीं कर सकते और मेरे कहने की भी कोई कीमत नहीं है। साहब आप ही बता दो, आप बता दो ना, तो मैं झूठ बोल दूंगा, क्या कर लोगे? मैं हूँ मिथ्या दृष्टि और बोल दूंगा सम्यक दृष्टि, क्या करोगे? आप समझ रहे हो ना? तो मेरे बोलने की भी क्या कीमत है? तो साहब हमने आपको बताया ना, तुम्हें अगर आत्मा चाहिए हो तो जो केवल प्योर आत्मा की चर्चा करे उसको सुनना।
बात खत्म हो गई। और इतनी पहचान तो तुम्हें हो सकती है कि भाई कौन आत्मा की बात बता रहा है और कौन घर गृहस्थी समझा रहा है, इतना आप कर सकते हो। तो बस, तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम बाहर से सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टियों की पहचान में मत लगो, और ना सर्टिफिकेट लो और ना सर्टिफिकेट दो। ख्याल में आया? ये तो बाहर में दोनों ही मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि अगर क्रिया से देखोगे, परिणामों से देखोगे, उनकी चलने उठने बैठने से देखोगे, तो वे दोनों आपको एक से ही दिखेंगे। और मैं तो आपको उल्टा कह रहा हूं कि मिथ्या दृष्टि ज्यादा क्रियावादी होगा सम्यक दृष्टि के मुकाबले। क्योंकि मिथ्या दृष्टि को बहुत बेहोशी है, वो मान के लिए क्रिया पाल सकता है, वो दिखावे के लिए क्रिया पाल सकता है, वो मायाचार से क्रिया पाल सकता है। तुम उसे धर्मात्मा मानो तो तुम्हारे सामने चाय को मना कर दे, वो घर में जाके चाय पी ले, तुम क्या करोगे? ये आचरण, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जितना खोटा आचरण करता है धर्म का, सम्यक दृष्टि तो या तो सच्चा आचरण करता है या करता ही नहीं। समझ में आया? सम्यक दृष्टि तो क्या है कि जैसा है वो वैसा रहता है, उसके इस तरीके का धार्मिक मायाचार नहीं होता। और मिथ्या दृष्टि के सबसे ज्यादा धार्मिक मायाचार होता है, क्योंकि वो तो जितने काम करता है प्रसिद्धि पाने के लिए, दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, चाहे वो दान दे, चाहे वो क्रिया पाले, चाहे वो पूजा करे, चाहे वो भक्ति करे, चाहे वो दान देने में आगे खड़ा हो, उसका तो एक ही प्रयोजन है कि दुनिया मुझे कुछ समझ ले। अब समझ गए? तो अब मिथ्या दृष्टि तो सम्यक दृष्टि से आगे निकल ही जाएगा, और सम्यक दृष्टि ने तो कुछ करना नहीं है, वो तो जैसा है वैसा रहेगा। और तुम्हें सीखना हो तो चौथे गुणस्थान का स्वरूप पढ़ो, कि भाई चौथा गुणस्थान हो किसी सम्यक दृष्टि का तो उसका आचरण कैसा होना चाहिए, पढ़ो। और अगर किसी का आचरण चौथे का ठिकाना नहीं है और आचरण पांचवें जैसा है तो ठग रहा है, साफ ही साफ दिख रहा है कि ये आचरण कहाँ से आ गया। अभी आप समझ रहे कि नहीं? देखो, जैसे मान के चलो, अभी कितने ब्रह्मचारी हैं जो अपने मुंह से कहते हैं कि हमारा असली ब्रह्मचारी तो है नहीं, खुद ही कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद कहते हैं, लेकिन नाम के आगे ब्रह्मचारी लगाते। तो जगत को ठगने के अर्थ नहीं हो गया? जब तुम खुद ही कहते हो कि हम ब्रह्मचारी हैं ही नहीं, हमारी सातवीं प्रतिमा है ही नहीं, खुद कहते हो ना, तो फिर ये ब्रह्मचारी नाम के आगे क्यों लगाते हो? जरूरत क्या है इसकी? तो अब समझ में आता है कि नहीं आता? कि साहब लोगों को कैसे पता चलेगा? जरूरत क्या है पता करवाने की? समझ में? पंडित जी अकेले में काम नहीं चलता, या निर्वृत्ति अकेले में काम नहीं चलता कि निर्वृत्ति ले रखी, बस शादी नहीं करी, इतनी सी बात है, हम काहे के ब्रह्मचारी साहब? इसके लिए कोई, आप क्या कहते हो कि तुम्हारे गुरुजी जिन कांजी स्वामी का तुम नाम लेते हो वे ही कांजी स्वामी थे और बाल ब्रह्मचारी थे, उनने तो अपने नाम के आगे हटा दिया, उन्हें घटाओ ये सब। कि क्यों? बोले हमें स्वरूप पता चल गया, हम नहीं है कुछ भी, हम तो अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ हैं, ये बोला है हमने। जबकि गृहस्थ थे क्या? वो घर में रहते थे क्या? वो तो कहते थे बाहर का चोला है, इसमें क्या है, ये तो हम परंपरा से वैसे ही थे, शुरू से निर्वृत्ति, हमें ज्ञान नहीं था तो हम आ गए। तुम तो उन्हीं की परंपरा में नाम के आगे खूब अच्छा बढ़िया लगाते हो। तो मेरा कहने मतलब ये है कि वो तुम बाहर के आचरण से नापना बंद करो, ना फिर तुम नापने में बहुत गलती करोगे। तो ये जो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि का कंसेप्ट है, कृपया इसे क्रिया कांड से ना जोड़ा जाए, वरना आप खुद भी ठगोगे और दूसरों को भी ठगोगे। जैसा आप सीधी से देखो, आपको भगवानों से कोई लेना देना नहीं है, समझ लो अच्छे से। ये भगवान से हमें क्या लेना देना है, ये हमें जनवाणी से क्या लेना देना है, हमें गुरु से क्या लेना देना है? सिर्फ इतना ही लेना देना है कि जिनेंद्र देव आप अपने स्वरूप में रम गए
और अनंत काल के लिए कर्मों का नाश कर दिया और सिद्धालय में आनंद से रह रहे हो, ऐसे स्वरूप की भक्ति प्रतीति अनुभूति मुझे हो जाए। आप मेरे आदर्श हो, आपको देख के मुझे अपने स्वरूप की स्मृति आती है, अपने स्वरूप का वेदन हो जाए, बस इतने के लिए मैं आपके पास आता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भगवान के पास। हे जिनवाणी माँ, तुम जिनेन्द्र देव की वाणी है तुम्हारी, जिनेन्द्र देव की वाणी ही जिनवाणी है और इसमें उसी भगवान आत्मा का सच्चा स्वरूप बताया गया है, 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप बताया गया है। इसलिए इस जिनवाणी को पढ़ के मैं सच्चा स्वरूप समझ लूँ और मैं भी आत्मानुभव कर लूँ और संसार को छोड़ दूँ, इतना प्रयोजन मात्र जिनवाणी से है। और ये वक्ता से क्या प्रयोजन है कि भाई ये लोग विशेष स्वाध्याय करते हैं, इनकी वाणी में तत्व के निरूपण करने की क्षमता है, इनके पास 6 उपशम हैं, ये आगम के पाठी हैं, कि मेरे पास इतनी तर्क युक्ति से समझने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जो हमें तर्क युक्ति से आगम से अनुभव से वस्तु स्वरूप समझावे, उन वक्ता के हम पास आ जाते हैं। वक्ता से सिर्फ इतना प्रयोजन है, इसके अलावा धर्म और किसी बार में और किसी निमित्त की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के निमित्त की आवश्यकता नहीं है। देखो भाई, कोई मुनिराज है, वे एक बार भोजन करते हैं, नग्न दिगंबर साधु हैं, क्रिया समिति पूर्वक चलते हैं, भाषा समिति पूर्वक बोलते हैं, समझ में आया? उठते हैं, सामान रखते हैं, देखते हैं, सब बहुत सोच के जो भी उनकी बाहर के 28 मूल गुण हैं, केस लॉन्च करते हैं, स्नान व्रत के धारी हैं, अदंत धोवन हैं, समझ में, भगवान की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, ये सब उनके जो बाहर के गुण हैं। पैदल चलते हैं, कोई वाहन नहीं लेते, सर्दी गर्मी वर्षा में जो व्यवस्था प्रकृति की है उसमें ही रहते हैं, अपनी तरफ से कोई बचने का उपाय नहीं करते, और श्रावक भी अगर उनको ऐसे उपाय करके दें तो लेते नहीं हैं। ऐसा उनका जो बाहरी आचरण है, इससे हमारा सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। तो हम एक मुनिराज की क्रिया देख के सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? आगम में कहीं नहीं लिखा कि सम्यक दर्शन में निमित्त किसी मुनिराज की क्रिया है। सम्यक दर्शन में निमित्त कोई भगवान का विहार है, कहीं नहीं लिखा। सम्यक दर्शन में जो भगवान की जो प्रतिमा है ना, ये जल्दी बोल देते कि साहब भगवान के दर्शन करके सम्यक दर्शन हो जाता है। भगवान के दर्शन करके सम्यक दर्शन उपचार का कथन है रमेश जी। होता क्या है, 5 लब्धि पूर्वक जीव को सम्यक दर्शन होता है। तो 5 लब्धि में से एक अकेली ऐसी लब्धि है जो पर के निमित्त से है। 4 लब्धियां तो खुद ही की हैं जीव की, जैसे विशुद्धि लब्धि, तो तुम्हारे परिणामों में विशुद्धता रहे, ये तो तुम्हारा काम है कि भाई मुझे आत्मा समझना है, मुझे अपना स्वरूप समझना है, ऐसे भाव आए तो विशुद्धि लब्धि, मुझे इस भाव का भाव करना है, मुझे इस भाव में अब नहीं रहना, 4 गति में नहीं रुलना, ऐसा आपके अंदर भाव जगे, ये विशुद्धि लब्धि। फिर अरे यार ये भाव का भाव करूँ कैसे, ये क्या उपाय है, ये समझने की क्षमता, इसका नाम 6 उपशम लब्धि। ख्याल में आया? आने वो संग की पंचेंद्रीय पना। अब ये तीसरे नंबर की लब्धि आती है देशना लब्धि। ये होती है पर से, इतनी जरूरत है पर की, इतना काल पीरियड है बस वो देशना का। तो वो देशना लब्धि ही बैठती है सम्यक दर्शन में निमित्त। और वो देशना लब्धि कोई क्रिया का नाम नहीं है, वो कोई भगवान को देखने का नाम नहीं है, कोई उनके अभिषेक करने का नाम देशना लब्धि नहीं है, कोई मुनिराज की भैया वृत्ति करने का नाम देशना लब्धि नहीं है, मुनिराज को आहार देने का नाम देशना लब्धि नहीं है, मंदिर बनवाने का नाम देशना लब्धि नहीं है, शास्त्र छपवाने का नाम देशना लब्धि नहीं है, जिन प्रतिबिंब की स्थापना करना देशना लब्धि नहीं है, आश्रम बनवाना देशना लब्धि नहीं है। क्या बाहर का क्रियाकांड पालना देशना लब्धि नहीं है?
ये सब कुछ भी निमित्त नहीं है सम्यक दर्शन में, और सारी दुनिया इसी में लगी हुई है जो है ही नहीं निमित्त। समझ में आया? तो फिर है निमित्त क्या? मात्र ये प्रवचन, ओनली प्रवचन, ओनली तत्व जो सुना वो। देखो सिद्ध भगवान अनंत भगवान से बड़े हैं, कर्मों की तरफ से बात कर रहे हैं। अनंत भगवान के 4 घाती कर्मों का नाश हुआ, और अभी वो संसार की कैटेगरी में आते हैं अनंत भगवान, क्योंकि अघाती कर्म शेष है ना, तो अनंत को संसारी कहा, बोले अभी संसार में है ना। हाँ, और हमारे बीच में विराजमान है अनंत परमात्मा। 4 घाती कर्म नासे ऐसे अरहंत है, अंधे ना 4 नासे ना है। और शुद्ध भगवान के कितने नाश हो गए सुनील जी? तो जिसके 8 हो गए नाश वो पूरी तरह शुद्ध है, कि जिसके 4 शेष है वो पूरी तरह शुद्ध है? जिनके 8 प्रकट हो गए वो पूरी तरह बिल्कुल जैसे निर्मल आत्मा त्रिकाली ध्रुव, बिल्कुल परम पवित्र, जो उसकी पर्याय होनी चाहिए एक्चुअल, बिल्कुल वैसे हो गए वो। समझ में आया? एक व्यंजन पर्याय होती है, अर्थ पर्याय होती है, सब पढ़ी होंगी। तो अब ये हो गया, तो भैया सिद्ध भगवान को पहले नमस्कार करना चाहिए था, लेकिन नमस्कार तो पहले अरहंतों को करा। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, तो सिद्ध दूसरे नंबर पर चले गए और अरहंत पहले नंबर पर आ गए। कभी सोचा ये क्यों हुआ है? हाँ, नरेश जी बढ़िया बता रहे हैं, साहब देशरा लब्धि मिलती है, तो इसका मतलब तुम्हें ये बात तो वहीं से समझ जानी चाहिए थी कि हमारे यहाँ भगवान भी हमने वही कीमत वाला समझा जो हमें देशना दी। मूक केवली होते ना, मूक केवली भी होते हैं, वे देखने के काम आते हैं, वे बताते कुछ नहीं। लोग कहते साहब उनको देख के सब धर्म समझ में आ जाता है जिनवाणी में, लेकिन वो किसको समझ में आता है वो बता देता हूँ। जिसने पूरब भाव में देशना सुनी हो, क्या सुना? जिसने पूरब भाव में, जैसे अपन अब देशना सुन रहे हैं मान के चलो, अब सम्यक दर्शन नहीं हुआ और मर के कहीं चले गए और भूल भाल गए ये सब, लेकिन वो स्मृति ज्ञान में वो पड़ा रहता है। अब वहाँ पर जाकर कोई मुनिराज मिले या कोई ये बात दोबारा सुनने मिली, अथवा जिनमें को देखा, अरे तो एकदम जाति स्मरण हो गया, अरे दे, तो वो जाति स्मरण से वो देशना याद आ जाती है, वो तत्व ज्ञान याद आ जाता है। तो असली निमित्त फिर भी वही बनता है सम्यक दर्शन में, क्योंकि मूल में आत्मानुभव के बिना सम्यक दर्शन होगा नहीं। तो आत्मा की बात ही तो सम्यक दर्शन में निमित्त बनेगी, क्रियाकांड निमित्त कैसे बनेगा? इसलिए क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान क्रिया से सुलभ है यह चेतन अभिराम, और ज्ञान से मिल जाता है। ज्ञान माने वो देशना। इतना कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो आपको किसी के आचरण से बहुत प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, वो आचरण उसका उसके लिए है। वो अगर 300 उपवास करता है तो वो उसका फल उसे मिलेगा, हमें उससे क्या लेना देना। हमें तो वो जो प्रवचन में तत्व सुनाएगा, और अगर सही सुनाएगा तो हमारी बात बन सकती है। बाकी तुम कितनी बढ़िया से बढ़िया, चाहे चतुर्थ काल की क्रिया पालो और चाहे और कोई काल तो तुम है नहीं है, पंचम काल की तुम्हें पसंद नहीं, तो चलो चतुर्थकालीन क्रिया ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस क्रिया से सम्यक दर्शन नहीं होता। कैसे होगा अरविंद जी बता? होगा हैं? बोलो। आप केबल बनाते हो तो मैं एक मशीन खरीद लाऊं तो बन जाएगी केबल? पंडित जी ऐसे नहीं होता। अरे क्या बात कर दी, ले लो 5 लाख रुपए लो, 10 लाख रुपए लो, ला मशीन लगा दो। अरे भैया ऐसे नहीं होता।
नहीं समझ में आया कि बताओ फॉर्मूला बताओ कितना दाना डालना है। कह रहे भैया ऐसे नहीं सीखोगे, बहुत समय लगता है, यहाँ आओ बैठो रहो। तो ये बाहर के साधन कहाँ कुछ करते हैं, साधन तो अंदर का चाहिए। दुनिया में सबको बात समझ में आती ना कि भाई पहले समझो तो, करने के पहले समझो तो कि करना क्या है। ख्याल में है? समय हो रहा है, मुझे जो बात करनी है थोड़ा बैठे रहना धैर्य से, आकुलता नहीं करना। हाँ, मैं थोड़ी आपको समझा दूंगा 2-4 बातें, तो आपके हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि अब आजकल बहुत सब लोग मेरे विरोध में बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मेरा कोई विरोध करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ किसी के, मेरा उद्देश्य अलग है, तुम्हारे उद्देश्य अलग है, बस ये फ़र्क है। हम कोई राजनीतिक अखाड़े में नहीं है भाई, ना हमें कोई तुम्हारा बड़ा विद्वान ना छोटा, हमारा कोई लेना ही देना नहीं है। मैं भी तो एक छोटी सी बात समझा रहा हूँ, अब उदाहरण दे के तुम्हारा समय खराब नहीं करना चाहता, छोड़ो आगे की बात करते हैं। देखो बात क्या है, अब इतना समझ में आए, देशना लब्धि समझ में आ गई तुम्हें, तो अपना तो प्रयोजन केवल देशना लब्धि से होना है। और मैं एक कर्मों की तरफ से आपको लेके चल रहा हूँ। कर्मों में भी 7.5 कर्म में आपको कुछ नहीं करना। कितने कर्म होते हैं? 8 होते हैं भाई। कर्म कितने होते हैं? 8, जिसमें से 7.5 में तुम्हें कुछ नहीं करना। अब कितना बचा? एक कर्म का में से आधा, 7 की तो पूरी छुट्टी हो गई। उनमें तो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, वे न तुम्हारे दुख के कारण है न सुख के कारण है। कितनी बड़ी बात है। 8 कर्म सुनो तो बड़ा भय सा लगता है, 8 कर्म है, 8 वाट नहीं है, सिर्फ एक कर्म है जिसका नाम है मोह। और मोहिनी है के भी 2 टुकड़े, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, और उसमें भी राजा दर्शन मोहिनी। चारित्र मोहिनी है तो उसकी सेना है, आप समझ में आ गया। और चारित्र मोहिनी के अंडर में फिर बाकी के कर्म, ऐसा होता है ना, राजा के बाद सेनापति, और सेनापति के बाद सैनिक, तो ऐसे कर्मों में लगा। असली राजा तो ये दर्शन वो है, सारा शासन तो इसका चलता है, और ये शासन करवाता है, माने अपने काम बताता है चारित्र मोह को, और चारित्र मोह अपने काम बाकी के कर्मों में बांट देता है। उसके 7 डिपार्टमेंट हैं। समझ में आया? ये जीव इस पर्याय में कब तक रहेगा? बोले ये डिपार्टमेंट आयु कर्म देखेगा। इसका ये शरीर कैसा रहेगा? बोले ये नाम कर्म का डिपार्टमेंट। लेकिन मूल में राजा कौन? दर्शन मोहिनी। और दर्शन मोहिनी का नाश करने की क्षमता किसमें? चैतन्य में। तो सबसे बड़ा राजा कौन? चैतन्य। अभी चढ़ाई कर दो तुम दर्शन मोह पे, भागता फिरेगा। चढ़ाई तो समझते हो ना, पहले के राजा शक्ति इकट्ठी करते थे और फिर दूसरे राजा पर मौका देख के चढ़ाई कर देते थे। मौका देख के करते थे। अरे पहले की भी बड़ी खूबसूरती लड़ाई देखो कैसे होती थी। कभी देखे तुमने किले वगैरह? ये तुमने वैसे किले तो देखे होंगे, लेकिन रक्षात्मक किले नहीं देखे होंगे। कभी तुम जाना आमेर का किला देखना जयपुर में, कभी नौगढ़ का किला है वो देखना, तो तुम्हें गलब लगेगा यार ये बनाया कैसे। चारों तरफ गड्ढा और बीच में किला, और गड्ढा इतना छोटा मोटा नहीं इतना भयंकर कि सेना की सेना समा जाए। तो कहता क्यों बनाया? कि जब ऊंचाई पे बनाओ तो अपन कहाँ रहेंगे? ऊंचाई पे। अपने सैनिक कहाँ रहेंगे? ऊंचाई पे। और वहीं से वो निशाना कि कोई भी ऊपर चढ़ के आएगा तो अपन पहले ही निपटा देंगे, क्योंकि ऊपर चढ़ने की तैयारी करेगा, हमें दिखेगा कि चढ़ रहा, मार देंगे। नेपाल आज तक किसी का गुलाम नहीं बना, क्योंकि वो ऐसी ऊंचाई पे है कि वो चारों तरफ से कोई भी आए तो वो ऊपर रहता है। समझ में आया? हमला नहीं होता। तो ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि अगर ये जीव अपने भगवान आत्मा को समझ ले, इसकी शक्ति को पहचान ले, तो ये जो दर्शन मोह बड़ा शक्तिशाली दिख रहा है, जिसने सारे जगत को गुलाम बना रखा है, 1 मिनट के अंदर इसका काम तमाम हो सकता है।
समझ गए बात? यहाँ तक मुझे तुम्हें लाना था इस दर्शन में। अब चलो 10 मिनट में आपको 2-4 बातें, प्रश्न पूछा था उसके लिए बोल दो। एक मित्र ने कल प्रश्न पूछा है कि हम इतने पुराने मुमुक्षु हैं और हमने बहुत सारे विद्वानों को सुना है, बड़े से बड़े विद्वानों को सुना है और आपको भी सुनना चालू किया है, लेकिन जो है आप बहुत विद्रोही बातें करते हो। समाज में ऐसा लगता है कि उथल पुथल हो जाती है। समझ में आया? समाज तोड़ने जैसी बातें करते हो। आप बिल्कुल समाज के अनुकूल नहीं हो। समझ में आया? और बाकी अपने और विद्वान देखे, सब अनुकूल हैं, तत्व तो वो भी बताते हैं और तत्व आप भी बताते हो, लेकिन आप जो है ना उखाड़ पछाड़वाद वाला काम करते हो। आप तीखी बात करते हो, तकलीफ होती है। ठीक है, पुण्य है, लेकिन पुण्य जरूरी तो है। समाज में ये बात सच्ची है, आचरण से कुछ नहीं होता, लेकिन आचरण जरूरी तो है। क्या समाज ऐसे ही चल जाएगा? पुण्य ऐसे 2-3 प्रश्न और आपके मन में हो वो सब लगा ले। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो मैं आज बता दूं अपने बारे में। देखो भाई, मेरा प्रवचन किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं है, पहले तो ये आप नक्की करो। देखो, मेरा प्रवचन उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें अभी समाज की चिंता है, जिन्हें समाज का संचालन करना है, जिन्हें मंदिर की चिंता है, जिन्हें मंदिर का संचालन करना है, जिन्हें समाज की नेतागिरी करना है, जिन्हें मान कसाय में बहुत रस है, जिन्हें सेठियापने में बहुत रस है, जिन्हें समाज ऐसा चलना चाहिए, समाज ऐसा होना चाहिए, समाज में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, जो समाज सुधारक टाइप के लोग हैं, ख्याल में आया? जिन्हें परंपराएं पसंद हैं, जो परंपराओं में बंध के रहना चाहते हैं, जो अपनी परंपरा के बोझे में रहना चाहते हैं, जिन्हें पुण्य में धर्म बुद्धि है, जिन्हें पुण्य अच्छा लगता है, जिन्हें संसार का भय नहीं लगता, जिन्हें अभी सम्यक दर्शन वास्तव में नहीं चाहिए, खाली ऊपर ऊपर से बोलते हैं, ख्याल में आया? जिन्हें मात्र बाहर की क्रिया का, देव शास्त्र गुरु का, रथ यात्रा का, प्रभावना का, तत्व प्रचार का, प्रसार का, इसका रस है, जिन्हें कुछ दिखाने का रस है, ख्याल में आया? जिन्हें ऐसा लगता है कि क्रिया के बिना धर्म नहीं हो सकता, ऐसी मान्यता है, जो समझौतावादी लोग हैं, जो सबको लेके चलने वाले लोग हैं, कृपया वो मेरे प्रवचन ना सुने। मैं उन लोगों के लिए प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, और अगर उनको मेरे प्रवचन से तकलीफ होती है तो इसमें मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए कर ही नहीं रहा हूँ। मेरा आपसे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना मुझे किसी त्यागी वृत्ति से, ना मुझे किसी संत साधु से, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। और मैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ और यहाँ धर्म का अधिकार मिला हुआ है। सब अपने अपने हिसाब से धर्म कर सकते हैं, और मुझे पुण्य हे लगता है तो मैं पुण्य हे कहता हूँ, तो मैं पुण्य उपादेय लगता है तुम उतनी जम से उपादेय कहो। मैं तो तुमसे नहीं कह रहा हूँ कि तुम उपादेय क्यों कह रहे हो, वो तुम्हारी स्वतंत्रता है। तुम्हें अगर क्रियाकांड में धर्म दिखता है तो तुम उसे बताओ, और मुझे नहीं दिखता है मैं वो बता रहा हूँ। आप समझ रहे? तुम्हें पूजा पाठ भक्ति का रस है तुम वो करो, मुझे आत्मा का रस है मुझे वो करने दो। ना तुम मेरे पर प्रेशर बनाओ, ना मैं आप पे बना रहा। आप समझ गए? बिल्कुल स्वतंत्रता से रहो ना। तुम्हारे अनुसार मैं नहीं चलूंगा, क्योंकि ये मेरी स्वतंत्रता है, और ये तुम्हारी स्वतंत्रता है कि तुम मेरे अनुसार मत चलो। तो मेरा प्रवचन इतने लोगों के लिए नहीं है, समझ में आया? जिन्हें भी संसार पसंद है, जिन्हें भी चार गति में घूमना है, जिनकी होनहार भली नहीं है, जिनकी काल लब्धि नहीं आई,
जो केवल मोक्ष मार्ग की बातें करते हैं, अंदर से मोक्ष मार्ग से कोई लेना देना, जो केवल तत्व की बात बताने के लिए बताते हैं, अंदर से तत्व से कोई लेना देना, जिन्हें समाज में प्रिय बनना है, जिन्हें सेठियों का प्रिय बनना है, जिनको सेठियों की कृपा दृष्टि चाहिए, समझ में आया, और सेठियों को उनसे सम्मान चाहिए, ये सब मेरे पास नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारा सम्मान करने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बड़वाली क्या बोलते हैं उसको, प्रशंसा झूठी करने, सच्ची होगी तो करूँगा, लेकिन VK जैन साहब के पास बहुत पैसा है, समझ में आया, और ये कुछ पैसा मेरे दे दे, इसलिए मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी समाज की प्रशंसा इसलिए नहीं कर सकता कि यहाँ मुझे आना है, और अगर इन लोगों की कमियाँ बता देंगे तो ये कल मुझे बुलाएंगे नहीं। मैं बिल्कुल ये सब मायाचार नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी कमी है तो गारंटी से मैं कमी बता दूंगा, और अगर तुम्हें कमी नहीं सुननी, तुम्हें केवल प्रशंसा सुननी है, तो प्लीज़ मेरे पास मत आओ और मुझे परेशान भी मत करो, क्योंकि मेरी आराधना तुम्हारे चक्कर में डिस्टर्ब हो जाती है। अब कितने लोग हैं आए दिन पुण्य छोड़ते कि अरे मुझसे क्यों पूछते हो, मैंने किसी की ठेकेदारी ले रखी क्या, या मैं कोई कहीं का सर्वज्ञ हूँ? भाई तुम्हें लगता है तुम वो करो, नहीं आप तो बोलते हो, मेरा बोलना अपनी जगह है। भाई मैं छोड़ने का अर्थ 10 दफ़े बोल चुका कि मैं श्रद्धा में बोलता हूँ, अब तुम्हें बार बार वो क्रिया समझ में आती तो मैं कहाँ तक सफाई दूँ। अब मैं कहता हूं कि आचरण में कोई दम नहीं है, अब तुम इसका अर्थ आलू खाना निकालो, शराब पीना निकालो, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई? तो आप कौन से आचरण की बात करते हैं? जो चौथे गुणस्थान की भूमिका के अनुसार नहीं है और आगे चला जा रहा है, उससे कहता हूं कि तुम जबरदस्ती खींच मत करो, इससे कुछ नहीं होगा। आप समझ में आ गया? तो मेरा इतने कैटेगरी के लोगों के लिए प्रवचन नहीं है। देखो भाई, सत्य सुनाने वाला, कल एक अच्छी बात सुनो विजय जी, दुनिया में सबसे बड़ा पापी भी वही है और सबसे बड़ा धर्मात्मा भी वही है। गजब की बात एक ही, और उससे 2 अर्थ निकलेंगे अरविंद जी। सत्य सुनाने से बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। सही बात है, अनुभव की बात है। हाँ, क्योंकि जब आप सत्य सुनाते हो तो असत्यवादी लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, उनको लगता है कि इसको कीलत कर दो, इसको फांसी पर चढ़ा दो। अभी मत बोलो, समझ में आया? फांसी पर चढ़ा दो कि क्यों? कि ये हमारी दुकानें बंद करवा रहा है। टोडरमल जी साहब ने लिखा कि देखो भाई, हम तो शराब की निंदा करेंगे और शराब बेचने वाले बुरा मानेंगे, ये बात पक्की है, क्योंकि उनकी शराब की दुकानें बंद होंगी। तो टोडरमल जी साहब के शिष्य ने लिखा है कि आप ऐसे बातें करते ही क्यों हो, लोग आपसे लड़ने आ जाएंगे। समझ में आया? जितने झगड़े झूठ बोलने के लिए है, जितने झगड़े सच बोलने ये अनुभव की बात। अरे भाई साहब, तलाक हो जाए सच बोल के तो देखो। सच मैं आपको बता रहा हूँ, अनुभव की बात। समझ में आया? ये तुम्हारे जितने रिश्ते चल रहे हैं ना, भाई के, बहन के, फूफा के, जीजा के, मौसा के, सब झूठ पे टिके हैं। अरे मौसा जी, तुम कितने दिन बाद आए? मंदिर में चल और मन में चलता है क्यों आए? समझ में आया कि नहीं आया? बस अब इतना हो गया, इतना समझ गया, इतना ही विजय जी, इतना ही रुक जाया करो, इतने सारे बहुत हैं। समझ में आया? आप अंदर से निर्णय करो कि तुम सत्य सुनने की क्षमता है अंदर, और नहीं है तो मेरे से दूर हो जाओ, क्योंकि मैंने सत्य सुनाने का फैसला किया है। तुम पे नहीं पछता, तुम्हारे पेट में अपच होती है, भागो यहाँ से, क्योंकि बहुत तुम्हें तकलीफ होने वाली है। तो देखो, सत्य सुनाने वाला आज की बात नहीं है, कोई आज ऐसा हो रहा है, इतिहास गवाह है, जिसने सत्य बोला उसे समाज ने कांटों पे चलाया है, उसे जूते की माला पहनाई है, उसे फांसी पे लटकाया है, जो जितनी सजा दे सकते थे।
अभी भी अगर हमारे दिनेश जी तो कहते हैं कि अगर लोकतंत्र नहीं होता ना विवेक जी, राजतंत्र होता तो आपका कब का काम खत्म हो जाता। ये तो अपन क्या फरमान चलते नहीं है, और अभी भी कुछ समय बाद अगर मेरे और अंदर खाने तो फरमान है ही कि इसका प्रवचन नहीं होना चाहिए। ये आदमी ठीक नहीं है। कौन कह रहा है? जो मेरे से मुंह पे आके कहता है कि तुम ही ठीक हो। ये तो हम भी जानते हैं, आप भी ठीक हो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, कई विद्वान मुझे मिलते हैं ना, कभी आयोजनों में चला जाता हूँ, अकेले में मेरे को गले लगा लगा के तारीफ करते हैं, अरे विवेक तुम ही सत्य बता रहे हो, बहुत बढ़िया बता रहे हो। और मैं कहता हूँ स्टेज पे सांप सूख जाता है क्या? कहता हम सबके सामने नहीं बोल सकते क्योंकि तुम बहुत खतरनाक चीज हो, तुम्हारे साथ चलो तो अपनी दुकान बंद होने का खतरा है। ये है समाज का असली आईना। और तू समयसार खोल के सुना रहा है समाज को, तेरा समयसार सुनाना 2 कौड़ी का है। इतना बेईमान आदमी तू सत्य के साथ खड़ा नहीं हो सकता, तू सत्य सुनाएगा क्या? अरे ग्रहण की तो छोड़ो, हमें तुम्हारे ग्रहण की चिंता नहीं, हमें तो तुम सुना रहे हो जिनको, उन बेचारों की चिंता है। तुम तो डूबे ही हुए हो, लेकिन हम तो डूबे सनम मझधार में, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो जो बाहर खड़े हैं उनको बचाने की सोच रहे, वे तो डूबे ही हैं, उनके तो इधर तक चला गया पानी, उनका बचने की संभावना नहीं है। लेकिन तुम उनके चक्कर में ना डूब जाओ, मेरी चिंता का विषय तो ये है। और सुनो, मेरा प्रवचन किनके लिए नहीं है, ऐसी जो दोगली जिंदगी जीते हैं, बाहर में कुछ कहते हैं, अंदर में कुछ रखते हैं। अभी मिलके आया हूं मैं समस्त विद्वानों से, समझ में आएगा। एक से एक ब्रह्मचारियों जी के साथ बैठने का अवसर मिला, सब वे ही बता रहे थे अपने मुंह से क्या क्या स्थिति है। मैंने कहा वो तो रिकॉर्ड कर लो समझ में आया? कह रहे यार तो फालतू बातें मत करो। हमने कहा यार मैं यही तो बताता हूँ, तो सब झगड़ा होता है। तुम लोग मुझे अकेले में बताते तो सब बोले अकेले में बताने की, तुम सबके सामने बताने लगे। अरे किसको लुटा रहा है? खुद लुटेगा। तो मेरा प्रवचन ऐसे लोगों के लिए नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। देखो भाई, मैं खुद भी दोगला नहीं हूँ और मुझे दोगले लोग सुने भी नहीं। मैं बिल्कुल जैसा हूँ वैसा ही हूँ। मेरे जैसा आदमी एक्सेप्ट नहीं होगा समाज में, मुझे पहले दिन से पता है। देखो मेरे गुरुजी डॉक्टर भारल, 5 साल मैं उनके साथ रहा हूँ। ऐसा नहीं स्मारक में पढ़ा अकेला हूँ, मैं उनके साथ ही रहा हूँ। समझ में आया? लगातार साथ रहा हूँ। सोचो, जब मैंने उनसे कहा, नहीं उनसे नहीं कहा, अन्ना जी ने कहा कि तुम यहाँ पे वार्डन बन जाओ स्मारक में, क्योंकि तुम्हारा जो है लड़के तुमसे खौफ खाते हैं, तो तुम बन जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं दादा के पास गया, कह रहे तुम बिल्कुल इन सब चीज़ों के लायक नहीं हो समझ में आया? क्योंकि वे जानते हैं कि ये किसी की सुनेगा नहीं, और ये सुनेगा नहीं तो चलेगा नहीं, क्योंकि समाज में चलना है तो सुनना पड़ेगा। सेठिया कह गए इधर सुनो, ऐसे बोलते हैं, पंडित जी इधर आओ, ये बोली बोल दो जाओ, और उसी से समयसार सुनना है। क्या होगा तुम्हारे जीवन में? उसे पीठ पीछे गाली दे रहे हैं और सामने पड़ जाए तो उसके हाथ जोड़ रहे हैं। रे 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 रे, मुझे तो ऐसा बर्दाश्त नहीं होता। कम से कम जिसको गाली दे रहे हो उससे सुनना तो बंद कर दो। क्यों सुन रहे हो उसकी भाई? क्यों ये भर्रा खाटा ढो रहे हो? उसे भी भ्रमित कर रहे हो और खुद भी भ्रमित हो। वो बेचारा सोच रहा है अरविंद जी मेरे भगत हैं, और उसे पता नहीं अरविंद जी अभी 1000 गाली दे गया है पर्दे के पीछे। अरे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, इससे संसार में ही घूमोगे। फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, घूमते रहना फिर संसार में। ये मायाचारी कहाँ ले डूबेगी तुम्हें? सबसे बना के चलो। क्या बना के चलो? जिनको सबसे बना के चलना है, देखो भगवान बनता ही वो है जो सबसे बनाना छोड़ देता है, अपने से बनाता है। सम्यक दृष्टि वो ही है जिससे सबने बनानी छोड़ दी, उसने अपने से बना ली।
इसको ऐसे कह सकते हो, सबसे उलझना छोड़ो। अरे वो ही अर्थ है भाई, वो ही है। भावार्थ अलग अलग। अरे एक ही भाव अर्थ है, आदमी वही समझता है जो उसके अंदर है। आप चिंता मत करो, समझ में आया। जो जगत को मनाने जाएगा वो अपने त्रिकाली ध्रुव का अनादर करेगा। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये प्रश्न आते हैं मेरे पास बहुत। आप ऐसा, अरे भाई मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा, और सच में मैं तो पैर पकड़ के माफ़ी मांग लूँ, सच मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई, पुण्य है, वस्तु स्वरूप ये है। अब अगर पुण्य ये कहते हो तुम्हें तकलीफ होती है तो भाई मैं तुमसे सिर्फ माफ़ी मांग सकता हूँ, लेकिन लिखा तो यही है, बताया तो यही है, और मैंने सत्य बोलने का नियम लिया है, तो मैं सत्य बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा। मैं उन गुरुदेव का चेला हूँ जिन गुरुदेव ने, जिनको ये धमकी दी गई कि तुम ये दिगंबर बनोगे तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। उनने कहा हमने रोटियों के लिए धर्म नहीं समझा है, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। क्या गुरुदेव के पता क्या वचन थे, ये पर्याय जब तक टिकनी होगी और इसके लिए रोटी मिलनी होगी, मिलके रहेगी। कौन होता है नहीं देने वाला और नहीं लेने वाला? सर्वज्ञ देव ने इस पर्याय का जब तक काल देखा होगा सबसे ज्यादा जिए हमारे गुरुदेव, और आनंद से जिए। जहाँ जिनके दो भगत की रोटी के लाले की संभावनाएं थी, उनके नाम से पूरा दुनिया बदल गई, युग परिवर्तन हो गया, युग पुरुष कहलाए, जिनके नाम से मंदिर बन गए। सोचो आप, जिनके लिए कहते थे कि रोटी नहीं मिलेगी, अगर वे रोटियों की परवाह करते तो वे गुरुदेव बन पाते? तो भाई आप समझ गए कैटेगरी, देवेंद्र जी समझ गए। भाई मेरे प्रवचन उन लोगों के लिए हैं, अब किन लोगों के लिए नहीं तो बता दिया, अब किन लोगों के लिए है वो सुनो। जिन्हें आत्मा की सच्ची प्यास है, जिन्हें कोई परंपरावादी नहीं है, जो वास्तव में संसार से थक गए हैं, जो सच में ही आत्मा समझना चाहते हैं, जिन्हें कोई मान का पोषण नहीं करना धर्म के नाम पर, जिन्हें कोई नेतागिरी नहीं करनी, सिर्फ केवल आत्म कल्याण की भावना से तत्व सुनते हैं, जिनके अंदर मायाचारी धर्म के नाम पर पूरी तरह निकल गई है, जिन्हें पुण्य से मेरा भला होने वाला नहीं है, क्रिया कांड में धर्म नहीं है, ऐसी बात जिनको जम गई है। समझ में आया? और अगर ये बात तुम्हें नहीं जमी है तो तुम गुरुदेव की फोटो लगाने के अधिकारी नहीं हो, फिर ये तुम्हारी दोगली जिंदगी है। क्योंकि गुरुदेव तो है ही नहीं, इन्हीं चीज का नाम, इसी चीज का नाम गुरुदेव है, जो पुण्य को हे बताते थे, क्रिया में धर्म नहीं है ये समझाते थे, और त्रिकाली ध्रुव को ही केवल उपादेय बताते थे। उसका नाम है कांजी स्वामी। अगर तुम्हें ये बात स्वीकार नहीं है अंदर से, तो तुम गुरुदेव की क्यों अंदर से प्रशंसा करते हो, क्यों बोलते हो फिर गुरुदेव जैसा कोई नहीं? क्या बात की? देखो एक बात बताओ इंजीनियर साहब, हम गुरुदेव की फोटो लगा लें, गुरुदेव के नाम पे चंदा इकट्ठा कर लें, और अंदर से हम गुरुदेव को नहीं मानते हो, तो हमसे बड़ा पापी कोई है? इससे बड़ा पाप कुछ हो सकता है? तुम कहते हो धार्मिक प्रयोजन में किया गया मायाचार पाप नहीं है क्या? ऐसी ऐसी सूक्तियां बना रखी हैं लोगों ने। धार्मिक, बोलो सुनील जी दोहराओ, धार्मिक प्रयोजनार्थ अगर मायाचार किया जाए तो पाप नहीं है। अब मैं एक बात मैं इसका उल्टा बोल रहा हूँ, धार्मिक प्रयोजन में किया गया मायाचार, धार्मिक आयोजनों में तुम जो मायाचार करते हो, इसकी सजा भयंकर है, कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि तेरे अभिप्राय में तू धर्म का नाम लेता है, केवल मान कसाय का पोषण करने के लिए कर रहा है। कि आपको कैसे पता कि जरा सा समिति से नाम तो हटा के देखो और फिर कहो क्या आप कर, कहता मैं तो खड़ा भी नहीं होऊंगा।
तो फिर तू धर्म के लिए कहाँ कर रहा था? तू तो नाम के लिए कर रहा था, और नाम हटते ही तू गायब हो गया। कई लोग रात दिन लगे रहते हैं, ना घर देखते ना परिवार देखते। तो उनको क्या लगता, देखो जी आदमी कितना धार्मिक है। मान कसाय तीव्र हो सकती है उसकी, और वो मान के लिए दुकान छोड़ के गया है। ये आपको कैसे पता कि जरा सा नाम हटा के देखो? भाई साहब, कोई आदमी मेहनत करे ना और उसका नाम नहीं लो, भाई साहब वो बाहर कहता निकल, बाहर निकल। यार तुम्हारा नाम नहीं ले पाए, क्या हो गया? काम तो बढ़िया हो गया, अरे गजब हो गया। नाम के लिए तो काम किया था, और तुम्हारा वहाँ स्टेज पे नाम नहीं ले सकते थे। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो बोलो, तुमने वो धर्म का जो कुछ भी किया वो कितना मायाचार किया उसके लिए, समझ में आया? कई लोग अपने कार्यक्रम को अच्छा करने के लिए विद्वानों के सामने, साहब आपका आप ही पधारोगे जी, आपके बिना जी तो हमारा जी, बिल्कुल फूफा जी जैसा हिसाब किताब है। आओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं देखा इन बातों में, बहुत चला जाएगा। खबर नहीं प्रभु, तुझे अभी संसार का भय लगा नहीं, तुझे अंदर ये बात जमी नहीं कि निगोद होता है, तुझे ये बात अभी समझ में आया नहीं कि नरक होता है, तुझे ये बात समझ में नहीं आई कि 4 गति परिभ्रमण होता है, तुझे ये समझ में नहीं आया कि बेटा तू मरने वाला नहीं है, और ये सब फल मिलने वाले हैं जो चल रहे हैं। समझ में आया? तो देखो भैया, मैंने आपके आज के प्रवचन का यही हेडिंग बना लेना कि क्या कि मेरा प्रवचन किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। इसलिए कृपया जिनके लिए नहीं है वे मुझे परेशान ना करें, और जिनके लिए है वे शांति से सुने, वे उनकी बातों में ना आए। समझ में आया? बस, और मुझे कोई लेना देना नहीं है। सहजानंद